Good morning, dear children. Today we will read second part of chapter 5. चलो स्टार्ट. देखिए यहाँ से He looked at me for a time without reply. वह बिना उत्तर दिए मेरी तरफ देखते रहें. As he was expecting me to withdraw and qualify the statement. जैसे कि वह आशा कर रहे हों कि जो मैंने स्टेटमेंट कहा कि आपकी जूतों से आवाज़ आ रही है मैं वापस ले लूँ, क्योंकि वो उनको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उनके जूते कभी आवाज़ नहीं कर सकते हैं. अब देन सेड इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड. उन्होंने कहा अरे ये तो आवाज़ नहीं करनी चाहिए. इट डिड. आई एम फ्री. यह करता मैं भयभीत हूँ. मैं इस मुझे काफ़ी बुरा लगा कि उनकी ये बात जब उनसे कह रहा था मैं भी थोड़ा सा. यू गॉट देम बेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. आपने हो सकता है उनको भिगो दिया होगा जूतों को. आई डोंट थिंक सो. मैं ऐसा नहीं सोचता. जो राइटर है. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज. वह अपनी आँखों को नीचे किए जैसे कि इफ़ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज वुड्स आई फेल्ट सॉरी. वो जो मैंने उनसे कंप्लेन की वो कंप्लेन उनको हंटिंग कर रही है. मैं काफ़ी दुख महसूस किया इस बात को कहने का. आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग कि मैंने ऐसा कह दिया उनसे. सेंड देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम. वो कहें कि आप उन्हें वापस लाइएगा मैं उसे देखूंगा. सम वर्ड्स ही कंटिन्यूड स्लोली. सम वर्ड उन्होंने कंटिन्यू स्लोली धीरे कुछ कह रहे थे लगातार धीरे धीरे. सम वर्ड्स आर बैड फ्रॉम बर्थ. कुछ वर्ड्स जो होते हैं जहाँ से आते हैं, जहाँ से मतलब इनके जो चमड़े उमड़े आते हैं वहीं से मतलब वो चमड़ा ही ख़राब होता है या कुछ उसमें कमियाँ होती हैं. इफ़ आई कैन डू नथिंग विथ देम आई टेक देम ऑफ योर बिल. यदि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता तो मैं आपकी बिल यानी कि आपका पैसा वापस कर दूंगा. वंस ओनली आई वेंट absent माइंडली इनटू हिज शॉप इन ए पेयर. एक बार जो मैं absent माइंडली मतलब किसी दूसरे दुकान से जूता लिया हुआ मैं पहुंच गया उनकी दुकान में. पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म. मतलब उनकी दुकान में पहुंचा तो किसी अन्य दुकान से मैं शूज़ लिया था जिसे मैं इमरजेंसी में ख़रीदा, तो वही शूज़ पहनकर मैं पहुंच जाता उनकी दुकान में. ही टुक माई आर्डर विदाउट शोइंग एनी लेदर. और जो उस बार जो होता वो मेरे आर्डर को ले लिए बिना कुछ कंप्लेन किए. और जो होता वो कोई चमड़ा वमड़ा नहीं दिखाते हैं जो शूज़ का जिससे शूज़ बनेगा. आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियम कवरिंग ऑफ माई फीट. मैं फील करता हूँ कि जो उनकी आँखें हैं मैं जो शूज़ पहना हूँ जो दूसरी दुकान का हो वो उस पर आकर लगी हुई हैं. ठीक है. एट लास्ट ही सेड डज आर नॉट माई. हाँ देखिए ये देखिए दोज. इसका डज लिखा दोज आर नॉट माई बूट्स. यहाँ इसका मतलब दोज होगा वो मेरे जूते नहीं हैं. द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर. जो टोन थी जिस आवाज़ में बोल रहे हैं तो ना तो दुख की थी नार ऑफ सॉरो. ना तो गुस्से की. एंगर मीन्स गुस्सा. ना तो दुख की. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट. ना तो घृणा की. बट देयर वॉज इन इट हैड डाउन प्रेस्ड ए फिंगर ऑन. देखिए बट इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रॉड द ब्लड. परंतु कुछ इसमें था जो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था. फ्रोज मैंने जमाना होता ब्लड को. जो ही पुट हिज हैंड डाउन प्रेस्ड ए फिंगर. वह अपने हैंड्स को डाउन रखें और प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस. उस प्लेस पे अपने फिंगर को दबाएं जहाँ लेफ्ट बूट और नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. जहाँ जो बचे हुए बूट्स थे लेफ्ट बूट वाज नॉट कंफर्टेबल मतलब अच्छे नहीं थे जूते जो थे. ओके. अब देखिए इट हर्ट यू. ई हर्ट देयर. यहाँ इट हर्ट यू देयर ही सेड. क्या आपको मतलब ये चोट नहीं देते हैं क्या हर्ट करते हैं मतलब क्या आपको चोट देते हैं. जो जूते आप पहन कर आएँ जो आप नए पेयर का ऑर्डर देने आए तो कह रहे हैं क्या ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं ये शूज. ही सेड डज बिग फर्म है नो सेल्फ रिस्पेक्ट. जो बिग फर्म होती हैं जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. डज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. बड़ी बड़ी जो दुकानें उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. एंड देन और एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विथ. जैसे उनको कोई चीज़ जो उनको रास्ता उनके अंदर ला दिया ये चीज़ें. अब देखिए ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. वो बोलते रहें
उनके शब्द में कड़वाहट थोड़ी महसूस है। इट वॉज ओनली टाइम आई हेवर हर्ड हिम डिस्कस कंडीशन हार्डशिप ऑफ ट्रेड। मैंने पहली बार सुना कि वो अपने ट्रेड्स की जो कंडीशन है, जो कठिनाइयाँ अपने ट्रेड्स की बता रहे हैं, पहली बार। ओके।